हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी आईयूटी के एग्जाम सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज या जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत जी जान लगा के अपने डाउट्स ले रहे हैं और कंटिन्यूसली वीडियोस लेक्चर को देख रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही चीज़ से हमें एज अ टीचर बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए चीज़ों के साथ, ऐसे ही सीखते रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं ही। एग्जाम की सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि हमारे आईयूटी के 4 चैप्टर वाइज तो हम चीजें कवर कर ही चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर को भी कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th चैप्टर कवर करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बस इस सीरीज के साथ स्टूडेंट्स ऐसे ही जुड़े रहिए। सिर्फ 2 से 3 दिन और आपको लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि इसके बाद तो आपका पेपर ही है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। बस ये 2-3 दिन अच्छे से दे दीजिए आप अपने एग्जाम्स को, उसके बाद फिर हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सिक्योरिटी फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। इस चैप्टर के अंदर साइबर अटैक्स, सिक्योरिटी को लेकर हमने चीजें पढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, आरपीएस, सारी चीजें हमने देखी। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज है, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉकिंग। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सेम चीज मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। पेपर में भी जब बैठते हो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, इसको बोला जाता है एमडीएम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मोबाइल की पूरी सिक्योरिटी होती है, वो किसकी तरह बिल्कुल सिमिलर है? दैट ऑफ प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉकिंग। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर सिक्योरिटी को लेकर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो सिमिलर किसकी तरह होती है? एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट किसको बोला जाता है? एंड पॉइंट कोई भी नोड डिवाइस होती है, ये किसी भी डिवाइस को बोला जाता है एंड पॉइंट। जैसे कोई कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं? प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लॉकिंग। कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जो हम प्रोटेक्शन करते हैं, लॉक लगाते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं चीजों को, वो किसके थ्रू? एंड पॉइंट के अंदर हम करते हैं। एंड पॉइंट यानी कि कोई भी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, which filtering is a security measure on various wireless networks। एक मिनट, हाँ अब देखिए, which filtering is a security measure on various wireless network। ऐसी कौन सी फिल्टरिंग है जो वायरलेस नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी को मेजर करने का काम करती है? ऑलरेडी हम सभी जानते हैं मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम क्या होता है? मैंने आप सभी को पहले भी ये चीज बताई थी। मैक एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस इसको बोला जाता है। हर एक डिवाइस, जो हर एक वो कंप्यूटर या हर एक वो डिवाइस जो नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, मैंने आपको बताया था उसके अंदर एक कार्ड होता है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसके अंदर होता है। तो वो जो NIC कार्ड होता है ना, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक यूनिक आईडी होती है, और उस यूनिक आईडी को ही बोला जाता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये चीज याद रखना, कोई भी डिवाइस नेटवर्क से अगर जुड़ी हुई है तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू ही वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है, और उस हर एक NIC की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। उसी यूनिक आइडेंटिटी को मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है। और यही मैक का काम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि वो यूनिक आईडी होती है, सिक्योर करने का काम करती है उस डिवाइस के लिए नेटवर्क के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मैक। इस अकेले से ही आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। दूसरा इसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेस, ये चीज याद रखना। क्लियर है? आगे देखिए, पासवर्ड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव द ओपन नेटवर्क। तो पासवर्ड क्या चीज? पासवर्ड्स आर यूज्ड टू इंप्रूव डैश ऑफ द नेटवर्क। क्या इंप्रूव करता है पासवर्ड? सिक्योरिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
IoT a reference model is a both dash and dash। IoT का जो ए रेफरेंस मॉडल है वो क्या क्या होता है, एक तो वो स्केलेबल है, दूसरा वो सिक्योर है। स्केलेबल यानी कि उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ही स्केलेबल, अपने साइज को, अपने क्राइटेरिया को जरूरत के अकॉर्डिंग वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सिक्योर का मतलब क्या है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है IoT का जो रेफरेंस मॉडल ए है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, AI is also named as, AI को साथ में क्या नाम दिया जाता है, AI को कॉन्टेक्स्ट अवेयर, पर्सनलाइज एंड अडेप्टिव भी बोला जाता है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मीनिंग होता है AI के अंदर इतनी नॉलेज है कि कोई भी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है। जैसे कि हम सीरी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आंसर करती है ना। जैसे हम सीरी को बोलते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल कर दो तो वो उसी नंबर पे कॉल करती है, यानी उसको कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि क्या चीज हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। सेकंड वन आता है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज का मीनिंग क्या होता है कि AI के अंदर इतनी लर्निंग है, उसके अंदर इतनी लर्निंग पावर है कि वो जैसे स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले लीजिए। स्पॉटिफाई क्या करता है, हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, म्यूजिक की जो हमारी हिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग्स हमें सजेस्ट करता रहता है। तो यानी कि पर्सनलाइज मतलब कि यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें देता रहता है। सेम एज इट इज AI करती है। एंड अडेप्टिव आप समझते ही होंगे कि AI के अंदर ये एक बहुत ही अच्छी काबिलियत है, बहुत ही अच्छा एक फीचर है कि वो नई नई चीजें अडेप्ट करती रहती है, सीखती रहती है, टाइम टू टाइम खुद को अप टू डेट करती रहती है, नई नई चीजें ग्रैब करती रहती है। तो AI को साथ में कॉन्टेक्स्ट अवेयर, पर्सनलाइज और अडेप्टिव भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एप्लीकेशन ऑफ AI आर। हम सभी जानते हैं, जरूरी नहीं है कि यही AI की एप्लीकेशन है, इनके अलावा भी आज के टाइम पर मैक्सिमम सभी जगह AI को यूज किया जा रहा है। बाकी सुन लेते हैं, एक्सपर्ट्स के जो सिस्टम है वहां AI को यूज किया जा रहा है, गेमिंग के अंदर, विजन सिस्टम के अंदर। इनके अलावा अगर हम बात करें कहाँ यूज किया जा रहा है आज के टाइम पर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर। इसके अलावा कहाँ यूज किया जा रहा है, कोई भी चीज आज के टाइम पर चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है, हर एक जगह किसको यूज किया जा रहा है, AI को यूज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम बोल सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर यूज किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट के अंदर, यानी हर एक जगह इसको यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी अटैक इज अ काइंड ऑफ। डिक्शनरी अटैक किस तरह का अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक। हमने 5th चैप्टर की थ्योरी में भी किया था। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, जिसको ट्रायल एंड गैस मेथड भी बोला जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर अटैकर क्या करता है, पॉसिबल ट्राई करता है किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, ट्रायल एंड गैस मेथड, यानी इसके अंदर ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर क्या किया जाता है, पासवर्ड को गैस करने की कोशिश की जाती है, पॉसिबल अटेम्प्ट्स किए जाते हैं कि ये पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड होगा, वो ब्रूट फोर्स अटैक होता है। और उसी के अंदर डिक्शनरी अटैक भी जो है वो एक ब्रूट फोर्स अटैक ही कहलाता है। नेक्स्ट, विच अटैक आर बेस्ड ऑन डिक्शनरी अटैक टेक्निक्स। अब जैसे ब्रूट फोर्स भी डिक्शनरी अटैक की तरह होता है, तो सेम एज इट इज ऐसा कौन सा अटैक है जो डिक्शनरी अटैक की टेक्निक्स पर बेस्ड है, हाइब्रिड अटैक्स। जितने भी हाइब्रिड अटैक्स होते हैं वो सारे भी ट्रायल एंड गैस मेथड के ऊपर बेस्ड होते हैं, डिक्शनरी अटैक के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ AI। ये आप लोगों को पता ही होगा, AI के फादर कौन है, जॉन मैकार्थी। क्या है AI के फादर का नाम, जॉन मैकार्थी बोल दीजिए, MC आपकी चॉइस है, लेकिन आपको इसके फादर का नाम पता जरूर होना चाहिए। जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ AI। IoT devices are naturally vulnerable to threats। IoT के जो डिवाइसेस हैं वो नेचुरली, उनके अंदर ये कमजोरी है कि थ्रेट्स, उनके ऊपर साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स होते रहते हैं। तो ये चीज बोली गई है वल्नरेबल टू थ्रेट्स। तो ये किसके अंदर आता है, सिक्योरिटी के अंदर आता है कि थ्रेट्स, उस पे हमले होते जा रहे हैं चीजें, तो वो सिक्योरिटी के अंदर है ना, उसकी की सिक्योरिटी वीक है, तो ये सिक्योरिटी के अंदर आता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन M2M सिस्टम। M2M सिस्टम तो पता है ना, मशीन टू मशीन सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रोग्राम टू हेल्प अ नेटवर्क डिवाइस इंटरप्रेट डेटा एंड मेक डिसीजन। अब यहाँ पर पूछा है ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो M2M सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस को प्रोग्राम करना
कि यानी उसके डेटा को इंटरप्रेट किया जा सके, डिसीजन लिया जा सके, वो है कंपोनेंट सेंसर्स। सेंसर्स तो पता है इनपुट लेने के लिए, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वाईफाई और कम्युनिकेशन लिंक एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मशीन टू मशीन इस्तेमाल करती है डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, जो प्रोग्राम डेटा होता है, ताकि उससे डिसीजन अच्छे से लिए जा सके। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आपको पता होगी ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है डेटा को एक चेन के अंदर, यानी डेटा को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सिक्योर होती है, इसके अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ही एनक्रिप्टेड तरीके से डेटा जाता है। तो यहाँ पर व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पिलर्स क्या क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या? डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस डेटा की एक्सेस किस इंसान को दी जाए, ऑथराइज्ड पर्सन को, कि हाँ जैसे मैंने किसी के पास ईमेल भेजी तो ईमेल जिसके पास गई है उस पर्सन के पास ही, सही पर्सन के पास गई है या किसी गलत पर्सन के पास तो नहीं गई। ट्रांसपेरेंसी होती है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार जो डेटा भेज दिया जाता है उसको दोबारा क्या नहीं किया जा सकता, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी अननोन पर्सन आके आपके उस डेटा को नहीं बदल सकता, चेंज नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सपोज करो मैंने किसी इंसान के पास ईमेल भेज दी, तो वो इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने उसके पास ईमेल नहीं भेजी है, कि वो डिनाइल में नहीं जा सकता, कि डिनाई कर ही नहीं सकता। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये चीज आप याद रखना। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कहाँ होती है? बिटकॉइन के अंदर। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो वहां पर इसको यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। आपने किसी के पास ट्रांजैक्शन कर दी, वो इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि आपने नहीं किया, वो बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि आपने जो अमाउंट भेज दी उसको कोई और बीच में जाके क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी का मतलब दोनों के बीच में कि सही पर्सन के पास जा रही है कि नहीं जा रही। बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी होती है, जो बिटकॉइन करेंसी होती है, वहां इसको यूज किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिनाइल नहीं किया जा सकता, वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखना। विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस IoT सिक्योरिटी अटैक। बहुत ही फेमस IoT का सिक्योरिटी अटैक है मिराई बॉटनेट। बॉटनेट भी हमने किया था कि जिसके अंदर क्या किया जाता है, सर्वर को क्रैश करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे बोट्स, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर मालवेयर का अटैक होता है, उनका यूज करके किसी अच्छी डिवाइस को किसी सिक्योर डिवाइस के ऊपर अटैक किया जाता है। तो मिराई बॉटनेट IoT का सबसे ज्यादा फेमस सिक्योरिटी अटैक है। What are the strong security protocol? Strong security protocol कौन से ये आप जानते हैं ऑलरेडी। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपको बताया भी गया S का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, तो ये सिक्योर है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी एक अच्छा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तीनों ऐसे प्रोटोकॉल है जो काफी सिक्योर हैं। नेक्स्ट आता है विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बिटकॉइन। बिटकॉइन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन में यूज की जाती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू, देखिए यहां बोला है व्हाट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा टाइप है सॉफ्टवेयर को जिसको डिजाइन किया गया है कि वो यूजर की हेल्प करे उसके कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करने में और उसको अवॉइड करने में। सभी जानते हो आप लोग, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो किसी भी यूजर के कंप्यूटर की मदद करता है वायरस को डिटेक्ट करने में और उससे अवॉइड करने में। एंटीवायरस हम सभी यूज करते हैं, सो द राइट आंसर इज एंटीवायरस। देख सकते हैं आप सभी, एंटीवायरस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर इज। हम सब जानते हैं IoT आर्किटेक्चर के अंदर बिग डेटा का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना।
क्योंकि बिग डेटा क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जिसको हम नॉर्मली नहीं स्टोर करके रख सकते। तो स्टोर डेटा। व्हाट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम डिनाइंग द एक्सेस रिसोर्स। अब देखिए क्या चीज बोली गई है, ऐसी कौन सी चीज है कि किसी को डिनाई करने से, एक्सेस रिसोर्स की डिनाई करने से प्रिवेंट करता है। नॉन रेपुडिएशन। अब मैंने थोड़ी देर पहले सेम चीज बोली थी आपको कि कोई भी इंसान को वो चीज मिल गई है कि नहीं मिल गई वो डिनाई नहीं कर सकता। सेम यहाँ पर, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिवेंट, ऐसी क्या चीज है जो किसी को बचाती है डिनाई करने से कि उसने उस रिसोर्स को एक्सेस कर लिया नहीं कर लिया, उसको बोला जाता है नॉन रेपुडिएशन। याद रखना इसको। इन द IoT नेटवर्क सिक्योर सेल इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो IoT के नेटवर्क में जो SSH है, सिक्योर सेल है, वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कैसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है, सिक्योर है, इसके नाम में ही सिक्योरिटी है। व्हाट इज द मोस्ट डिस्कस चैलेंज इन IoT। IoT के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का ही है, क्योंकि साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, साइबर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और IoT के डिवाइस के अंदर बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जिससे वो क्या हो जाती हैं, थ्रेट का सामना करना पड़ता है उनको। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, These applications take data और input from various devices। ये एप्लीकेशन क्या करती हैं, डेटा लेती हैं, इनपुट लेती हैं अलग अलग डिवाइसेस से, एंड कन्वर्ट इट इनटू वायबल एक्शन, और उनको एक एक्शन में कन्वर्ट कर देती है क्लियर पैटर्न्स के अंदर, ताकि ह्यूमन यानी हम लोग उसको एनालाइज कर सकें। उस डिवाइस का नाम बताओ जो डिवाइसेस डेटा लेती है, इनपुट लेती हैं अलग अलग सोर्सेज से, और उसको फिर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं कि ह्यूमन उसको अच्छे से एनालाइज कर सके। उसको बोला जाता है रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट ली, साथ के साथ उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया कि उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके, उसको बोला जाता है रियल टाइम एनालिटिक्स। द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस स्कोप का नाम बताइए जिसको हैकर इस्तेमाल करता है किसी भी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, उसको बोला जाता है अटैक सरफेस। कोई भी हैकर है, कोई भी अटैकर है, वो किसी भी डिवाइस के अटैक सरफेस के ऊपर ही अटैक करता है। अब ये अटैक सरफेस होता क्या है, ये एक स्कोप होता है जिसके ऊपर हैकर क्या करता है, किसी भी सिस्टम को तोड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। सरफेस तो समझते ही हो ना, तो अटैक सरफेस के ऊपर वो अटैक करता है। Which process is used to keep track of user activity? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करती है, यूजर की एक्टिविटी को ट्रेस करेगी। अब यूजर ने क्या किया, उसकी हर एक एक्टिविटी का पता होगा कि अब वो क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। ऐसी कौन सी प्रोसेस जो यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करती है, वो है अकाउंटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WOT। WOT का मेन एडवांटेज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। WOT तो समझते हो ना, वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, जब वेब एप्लीकेशन को IoT के साथ यूज किया जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करना, कि IoT की डिवाइस को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उस एप्लीकेशन से अच्छे से यूज कर सकते हो। एक तो आपको फैन को ऑन करना है, बटन के साथ उसके पास जाना पड़ेगा। दूसरा, आप उस फैन को वहीं पर बैठे बैठे एप्लीकेशन से ऑन कर देते हो। तो क्या चीज इंप्रूव हो रही है, यूजेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेम चीज कि आप इंटरकनेक्टेड चीजों को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो इसका मेन मोटिव यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव WOT का यही होता है। तो ये थे हमारे 24 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है चैप्टर नंबर 5 के। अब हम करेंगे इसके अराउंड 60 MCQs हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए क्योंकि इनमें से काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आगे बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, Which one is the most discussed challenge in IoT? थोड़ी देर पहले किया था हमने, IoT में मोस्ट डिस्कस चैलेंज क्या है। अब ऑप्शन देखिए, ए स्टैंडर्ड। अब आप लोगों को क्या चीज लग रही है, मोस्ट डिस्कस चैलेंज बताना हमें किसका, IoT का। तो देखिए ऑप्शन नंबर B, C एंड D। स्टैंडर्ड देखा था हमने एक ऑप्शन, अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी, रेगुलेशन, इंटरनेट। ये सब तो नहीं है,
थोड़ी देर पहले भी किया था। सबसे बड़ा चैलेंज क्या IoT की डिवाइस के लिए? सिक्योरिटी। द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू ए सिस्टम, अभी किया था। कौन सा स्कोप होता है वो? अटैक सरफेस। उसी स्कोप के अंदर जाकर कोई भी हैकर किसी सिस्टम को तोड़ने की क्षमता रखता है। Which of the following prevents someone from denying the access resource? ये भी हमने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किया था। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी प्रोटेक्ट करती है कि सामने वाला पर्सन डिनाइल नहीं कर सकता कि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं आया है, इसका मैंने यूज नहीं किया है। नॉन रेपुडिएशन, ये आपको याद रखना। अब ये चीज याद रखो, जो एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं ना, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से एमसीक्यूज में भी आ रहे हैं, यानी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, इसका रीजन यही है रिपीट करने का। आगे देखिए, Which of the following process is used to keep track of user activity? अभी क्या यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कौन सी प्रोसेस करती है? अकाउंटिंग। Which of the following is used for risk analysis? रिस्क एनालिसिस के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? ड्रेड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको यूज किया जाएगा रिस्क को एनालाइज करने के लिए। रिस्क एनालिसिस मतलब, अब सपोज करो आप कोई भी चैलेंज आपके सामने, आप कोई भी काम करना चाहते हो, तो उस काम में कितना रिस्क है, उस रिस्क को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रेड को। ये पेपर में आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ड्रेड एक ऐसी प्रोसेस है जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी काम के अंदर रिस्क कितना है उसको एनालाइज करने के लिए। Which of the following is not an element of threat modeling? अब हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सा एलिमेंट है जो थ्रेट मॉडलिंग का पार्ट नहीं है। थ्रेट मॉडलिंग के अंदर टाइम नहीं आता। टाइम यानी कि अब किसी भी डिवाइस के ऊपर अटैकर अटैक कर रहा है, वहां पर टाइम बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहां पर क्या चीजें आएंगी? एसेट, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, यानी कि किसी भी सिस्टम की कमजोरी, उस सिस्टम का टाइम कभी नहीं होगा। उसकी खुद की कमजोरियां, थ्रेट्स, एसेट्स, उसकी अंदर की वीकनेस होंगी। टाइम कभी भी क्या नहीं बनता, कोई ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से कोई अटैकर उसके ऊपर अटैक कर दे। कभी सुना है कि इतने बजे ये अटैक हुआ, ये टाइम ही ऐसा था? नहीं। तो टाइम ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो थ्रेट मॉडलिंग के अंदर आता हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप लोग इन क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो पेपर हुए हैं ना ओ लेवल के, उनमें से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। उस चैलेंज को पहचानिए जो चैलेंज इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते टाइम आता है, वो चैलेंज है प्रेजेंस डिटेक्शन। प्रेजेंस डिटेक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना कि यहाँ पर कोई इंसान प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते टाइम आता है। अब आप कोई चीज छुपा रहे हो, सपोज करो आपके पास क्या है, कोई ऐसी चीज है जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। जब आप उसको छुपाओगे तो आप आसपास देखोगा ना कि कोई है तो नहीं है इधर, यानी कि ये चीज है सेम एज इट इज एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा चैलेंज जो किसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते टाइम होता है प्रेजेंस डिटेक्शन, कि किसी की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, IoT devices are vulnerable to attacks and threats. One of them is cryptanalysis attack. That means देखिए IoT की डिवाइसेस क्या है? वल्नरेबल है अटैक्स को लेकर। वल्नरेबल का मतलब होता है उसके अंदर ऐसी बहुत सारी कमजोरियां जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक होते हैं। उनमें से एक है क्रिप्ट एनालिसिस अटैक। क्रिप्ट एनालिसिस अटैक का मीनिंग क्या है? बाय रिकवरिंग द एनक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, कि जो एनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो एनक्रिप्ट डेटा होता है, उसको क्या कर लेना? उस डेटा को रिकवर कर लेना। ये मीनिंग होता है क्रिप्ट एनालिसिस अटैक, यानी जो डेटा एनक्रिप्टेड है उसको क्या कर लेना? अपने तक ही रखना, रिकवर कर लेना। अगर वो गुम भी हो चुका है तो उसको कैसे जैसे हम बैकअप ले लेते हैं ना, तो उसकी रिकवरी कर लेना। इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, अब ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होती है? 5th चैप्टर की अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऑनलाइन हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट नहीं डला है थ्योरी के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हो, हमें ये चीजें करी थी, क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की हमने करी थी। अगर वो आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड किया तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है? प्राइवेट की होती है रिसीवर के पास। रिसीवर,
हमने किया था क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा अल्गोरिथम है जिससे हम किसी भी डिवाइस की प्राइवेसी को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अंदर सिमेट्री की, एसिमेट्री की अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एसिमेट्री की के अंदर जो प्राइवेट की है वो किसके पास होती है, वो होती है रिसीवर के पास। जिसके पास आप डेटा भेज रहे हो ना, जो रिसीवर है उसके पास इसमें प्राइवेट की होती है। नेक्स्ट, सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। जो सिक्योर सेल नेटवर्क है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑल ऑफ दी मेंशन यानी रिमोट कमांड लाइन लॉगिन। जो सिक्योर सेल नेटवर्क है ना उसकी हेल्प से आप किसी रिमोट कमांड लाइन के ऊपर लॉगिन कर सकते हो। ऐसी कमांड लाइन जो आपके पास आपके पीसी में नहीं है, किसी दूसरे की कमांड लाइन है, रिमोट मतलब कि आपसे रिमोट लोकेशन पर है, वहां पर लॉगिन कर सकते हो। रिमोट कमांड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन, और डेटा की जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर भी कर सकते हो। किसकी हेल्प से, सिक्योर सेल नेटवर्क की हेल्प से। प्राइवेसी प्रोटेक्शन सॉल्यूशन वाज प्रोपोज्ड विद KPABE एंड CPABE। अब ये KPABE CPABE क्या है, ये क्या है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन हमें देते हैं हमारी डिवाइसेस को। जैसे आपको पता होगा वाईफाई प्रोटेक्शन, हमारे डिवाइस के अंदर वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए भी क्या चीजें होती हैं, अगर कभी देखा हो, WPA, WPA2, ये क्या है। अगर इनको जानना चाहते हो ना अपने फोन के अंदर, अभी वाईफाई जहां से यूज करते हो ना, हॉटस्पॉट वगैरह हम यूज करते हैं, वाईफाई वाले बटन पर क्लिक करना या हॉटस्पॉट, वहां आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। वाईफाई को प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए ये यूज किया जाता है। सेम एज इट इज, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन रखना चाहते हो, उनको KPABE CPABE भी कुछ इसी तरीके के मॉडल है जो सिक्योरिटी प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है डैश एंड डैश सेव्स द पब्लिक एंड सब्सक्राइब कीज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पब्लिक और सब्सक्राइब की को सेव करके रखती हैं, दैट वी हैव जनरेट विद द पबनब एडमिन पोर्टल। अब ये पबनब एडमिन पोर्टल क्या होता है, अगर आपने क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी अच्छे से करी है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, तो जो ये पबनब एडमिन पोर्टल होता है ये कीज प्रोवाइड करता है कि सब्सक्रिप्शन के लिए भी की होती है, प्राइवेट के लिए भी की होती है, पब्लिक भी की होती है। तो ऐसी कौन सी कीज हैं जो पब्लिक और सब्सक्राइब की को जनरेट करती हैं पबनब एडमिन पोर्टल के ऊपर, पब्लिक की एंड सब्सक्राइब। पूछा गया है कि पब्लिक और सब्सक्राइब कीज को कौन जनरेट करता है, पबनब पोर्टल से जनरेट होती है कीज, ऐसे ही नहीं जनरेट कर सकते। तो पब्लिक और सब्सक्राइब की को कौन जनरेट करेंगी, पब्लिक की और सब्सक्राइब की ही जनरेट करेगी। तो राइट आंसर इसका ये आ जाएगा। इसके बाद, और ये चीज भी याद रखना, अब आप लोग बोलेंगे कि इनमें और इनमें क्या फर्क है, पब्लिक की ये ऐसे ही रहेगी, अंडरस्कोर रहेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में आपने हाइफन लगा दिया, ये गलत है। पेपर में अंडरस्कोर वाला ही क्लिक करना है क्योंकि यही राइट आंसर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज अबाउट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसके बारे में है, प्लेइंग अ गेम ऑन कंप्यूटर। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने को लेकर है, या फिर मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, बिल्कुल सही बोला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम क्या करते हैं, किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। बाय क्लिकिंग विच की द पबनब विल डिस्प्ले पब्लिक, सब्सक्राइब एंड सीक्रेट की। ऐसी कौन सी की के ऊपर क्लिक करके पबनब के अंदर, ऐसी पबनब एक पोर्टल है, एडमिन पोर्टल, तो उसके अंदर आप ऐसी कौन सी की के ऊपर क्लिक करोगे कि आपको पब्लिक की भी दिखाई दे, सब्सक्राइब की भी दिखाई दे, सीक्रेट की भी दिखाई दे, वो होती है डेमो की सेट। डेमो की सेट क्या करती है, हमें सारी कीज की डेमो दिखा देती है। IoT is designed to launch botnet attack from, botnet attack किससे लॉन्च करती है, मिराई मालवेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किया था हमने सबसे फेमस अटैक मिराई बॉटनेट किया था। तो यहाँ पूछा गया IoT को डिजाइन किया गया है लॉन्च करने के लिए बूटनेट अटैक फ्रॉम। IoT में अगर बूटनेट अटैक लॉन्च किए जाते हैं तो किसके थ्रू लॉन्च किए जाते हैं, मिराई मालवेयर, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, इसके थ्रू वो सारे बॉटनेट अटैक लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड, नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी टर्म है,
फायरवॉल सुना ही होगा, कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, हर एक कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर फायरवॉल का ऑप्शन होता है। फायरवॉल क्या करता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके उसके अंदर बाधा डालने की कोशिश ना करे। जैसे मैं आपको इस पीसी में ही दिखा देती हूँ, ये चीज याद रखना, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैंने एक काम किया, मैं आपको यहाँ सर्च करके बताती हूँ पीसी के अंदर फायरवॉल। डिफेंडर की सेटिंग्स होती हैं इसमें, मैंने लिखा फायरवॉल। देखिए फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, तो ये क्या बोल रहा है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो फायरवॉल किससे रिलेटेड है, नेटवर्क की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड। डोमेन का नेटवर्क है जो अपना, वो भी, उसमें भी फायरवॉल को ऑन कर रखा है, प्राइवेट नेटवर्क में भी फायरवॉल को ऑन कर रखा है, पब्लिक में भी फायरवॉल को ऑन कर रखा है। अब ये करती क्या है फायरवॉल, ये क्या करती है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब हमने पब्लिक में, प्राइवेट में, डोमेन में सब जगह इसको ऑन कर रखा है, यानी कोई भी नेटवर्क हो, किसी भी नेटवर्क पे जो काम होगा वो सिक्योर तरीके से होगा। फायरवॉल नेटवर्क की सिक्योरिटी रखती है। व्हाट आर दी चैलेंजेस इन आईओटी, ये तो हमें पता ही है सिक्योरिटी क्या है। आईओटी के अंदर एक चैलेंज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए पर्सन बिफोर गिविंग एन एक्सेस, किसी भी इंसान को एक्सेस देने से पहले जब हम उसकी पहचान करते हैं कि क्या ये सही इंसान है या नहीं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि हम पहचान कर रहे हैं कि क्या ये इंसान सही है जिसको मेरे को ये एक्सेस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर। आईओटी की जो सिक्योरिटी है उसमें हार्डवेयर की सिक्योरिटी होती है। डेटा स्टोरेज ये तो सिक्योरिटी के अंदर आता ही नहीं ना, हार्डवेयर की सिक्योरिटी आएगी आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बूटनेट इज ऑफन यूज्ड टू लॉन्च अटैक। बूटनेट कौन सा अटैक लॉन्च करता है, डीडीओएस, पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। बूटनेट यानी बहुत सारे बोट की कलेक्शन, जब बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जिनके ऊपर ऑलरेडी वायरस है उनका यूज करके किसी सिक्योर कंप्यूटर को हैक करने का काम किया जाए, सर्वर को हाईजैक, क्रैश करने की कोशिश की जाए, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस। याद रखना, एक डोज होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक बोट होता है, एक ही होता है बोट, लेकिन बोटनेट क्या है, बहुत सारे बोट की कलेक्शन, उसको यूज किया जाता है डीडीओएस में। डबल आईओटी स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको एक चीज बता दूं, 17 तारीख को जो पेपर हुआ था, अभी 17 जनवरी 2025 जो पेपर हुआ था, उसमें अकेली आईओटी की 2 बार फुल फॉर्म आई हुई थी। एक ही पेपर में आईओटी की 2 बार फुल फॉर्म आई हुई थी, उसको कर लेना। और डबल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज करवाने के बाद बताऊंगी 17 को जो पेपर आया था क्या आया हुआ था उसमें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए फॉर्मेट, कि डेटा को ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिसको कोई दूसरा पर्सन रीड ना कर सके, उसको क्या बोला जाता है, एनक्रिप्शन। वही होता है कि डेटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कोई और इसको रीड ही ना कर पाए, उसको बोला जाता है एनक्रिप्शन। इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर, क्रिप्टोग्राफी के अंदर साइफर का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी के अंदर साइफर का मीनिंग एक ऐसा एल्गोरिथम जो एनक्रिप्शन भी करे, डिक्रिप्शन भी करे, उसी को बोला जाता है साइफर। और साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट भी हमने किया था थ्योरी, अगर आपको याद है। साइफर टेक्स्ट का मतलब जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको जिस टाइम एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, टर्म एसएसएल एंड टीएलएस स्टैंड फॉर। एसएसएल और टीएसएल, एसएसएल होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, टीएसएल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। याद रखना, फुल फॉर्म भी पेपर में आई हुई थी। हु क्रिएटेड बिटकॉइन, ये पेपर में बहुत आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, 17 तारीख को भी पेपर में आया हुआ था ये। बिटकॉइन को किसने बनाया, सतोशी नाकामोटो ने। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, टू सिक्योर योर डाटा ऑन आईओटी डिवाइसेस। आईओटी के डिवाइस में अगर आप अपने डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। एवरी डिवाइस
को अपडेट करते रहना चाहिए। अवॉइड यूजिंग डिवाइस दैट आर रिस्की, जो डिवाइसेस रिस्की हमको यूज करने से बचना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सीक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस, वो सीक्रेट नंबर्स जिनको हम, सीक्रेट वर्ड्स या नंबर जिनको हम अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसको बोला जाता है पासवर्ड्स। What risk and challenges should be considered in the internet? इंटरनेट के ऊपर क्या क्या रिस्क और चैलेंज आते हैं? प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी कंजप्शन से रिलेटेड, नेटवर्क कंजेशन से रिलेटेड कि कितनी नेटवर्क है उसके ऊपर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। What is secure cell? सिक्योर सेल क्या होती है? थोड़ी देर पहले किया था हमने। सिक्योर सेल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। What do you call the scope that hacker can use to break into a, ये दोबारा से फिर क्वेश्चन आ गया, ऐसा कौन सा स्कोप है जिसको हैकर यूज करता है किसी भी सिस्टम को ब्रोक करने के लिए, तोड़ने के लिए? उस स्कोप को बोला जाता है अटैक सरफेस, क्योंकि अटैकर इसी सरफेस के ऊपर जाकर अटैक करता है किसी भी डिवाइस के ऊपर। Which of the following platform is used for the safety and protection of information in the cloud? ये हमने किया था। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है क्लाउड के ऊपर? क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। क्लाउड भी हमें सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, देखते रहिए सीरीज को ऐसे ही, ये मत समझिए पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो पहले पेपर में आए हुए हैं। व्हाट इज अ प्राइवेट की? प्राइवेट की क्या होती है? प्राइवेट की जो किसी प्राइवेट पर्सन के पास हो, जिसको हम पब्लिकली किसी को नहीं दे सकते। अ की नॉट टू बी गिवन टू द पब्लिक, जो पब्लिक में हर किसी को नहीं दी जाती उसको बोला जाता है प्राइवेट की। द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? नॉलेज बेस, इंटरेंस इंजन होता है। नॉलेज बेस का मतलब क्या होता है? एक बेस जिसके ऊपर वो सिस्टम टिका हुआ होता है। इन्फरेंस इंजन क्या होता है? एक इंजन जिसके ऊपर वो काम करता है, बिना इंजन के वो काम ही नहीं कर सकता। यूजर इंटरफेस, यूजर जिस इंटरफेस से उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रूट फोर्स अटैक्स आर नोन एज एन डैश की सर्च। ब्रूट फोर्स अटैक को किस की सर्च की तरह जाना जाता है? एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है? पहले आपको ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में पता होना चाहिए। ब्रूट फोर्स अटैक में मैंने क्या बताया? ट्रायल एंड गेस मेथड, उसके अंदर हर पॉसिबल ट्राई किया जाता है सही गेस करने का। तो एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है? यहाँ जो एग्जॉस्टिव वर्ड दिया गया इसका मीनिंग है हर पॉसिबल पासवर्ड को गेस करना। जब तक सही पासवर्ड नहीं मिल जाता तब तक ये गैस करता रहता, उसी को बोला जाता है एग्जॉस्टिव। सो ब्रूट फोर्स अटैक आर नोन एज एन एग्जॉस्टिव की सर्च, ये एग्जॉस्टिव की सर्च होती है। विच वन नॉट एन एलिमेंट ऑफ आईयूटी? आईयूटी का कौन सा एलिमेंट नहीं है? पीपल। हम लोग एलिमेंट थोड़ी ना है, ये चीजें तो एलिमेंट के अंदर आएंगी। पीपल एलिमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में हर बच्चा कंफ्यूज होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एलिमेंट कौन सा नहीं है तो पीपल आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए आईयूटी के अंदर क्या चीज नहीं होती, यानी कि क्या आईयूटी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है या नहीं करवाती, तो आ जाएगा कि आईयूटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक आईयूटी सर्विसेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट इज। अब मेन सिक्योरिटी का चैलेंज क्या है जिससे आईयूटी की जो सर्विसेज है वो बहुत ही कम कॉस्ट पर मिले, कि आईयूटी की सर्विसेज को बहुत ही कम कॉस्ट में कोई यूज कर पा रहा है, उसको बोला जाता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? कि कोई बहुत ही कम खर्चे में कम पैसे लगाकर उस चीज को यूज कर पा रहे क्योंकि वो इतनी ज्यादा अच्छी स्केलेबल है। Which of the following is considered an element of cyber security? इनमें से एलिमेंट साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट कौन सा है? सारे के सारे हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच प्रोटोकॉल मोस्टली यूज्ड इन? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको मोस्टली यूज किया जाता है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको वाईफाई की सिक्योरिटी में, जिसको
वाईफाई की सिक्योरिटी के अंदर यूज किया जाता है। मैंने बोला था ना, वाईफाई के ऊपर क्लिक करो अपने फोन में, वहां पर चेक करो, आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा और वो ऑप्शन होता है बोथ बी एंड सी, यानी WPA एंड WPA2। वाईफाई की प्रोटेक्शन प्राइवेसी को बनाए रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वाईफाई सिक्योरिटी। इन सिस्टम हैकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी। सिस्टम को हैक करते टाइम बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी क्या है? पासवर्ड को क्रैक करना क्रूशियल एक्टिविटी मानी जाती है। विच सर्विस परमिट द चेंजेस टू द IoT सर्विस। ऐसी कौन सी सर्विस है जो IoT सर्विसेज को चेंज करने की परमिशन देती है? अपडेट। अपडेट से क्या हो जाता है? IoT की सर्विसेज अपडेट हो जाती है ना, अपग्रेड हो जाती है, नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो ये सर्विस हमें परमिशन देती है IoT की सर्विसेज को चेंज करने की। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर AI। AI के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती? पर्ल को यूज नहीं किया जाता, इनको यूज किया जाता है। विच आर द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। M2M की एप्लीकेशन सभी है ये। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, सिविल प्रोटेक्शन, पब्लिक सेफ्टी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ द M2M कम्युनिकेशन। M2M के कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये भी सारे हैं। ISPs, डिवाइस प्रोवाइडर, डिवाइस प्रोवाइडर यानी जो डिवाइस प्रोवाइड करे, ISP यानी जो इंटरनेट से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करे, सर्विस को यूज करने वाले यूजर, प्लेटफॉर्म एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? पेपर के अंदर मैं बार बार यही चीज बोलूंगी, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही मत करके आना, अच्छे से समझना, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि O लेवल के अंदर बच्चे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और अब की बार क्या कर दिया गया है, O लेवल के अंदर एक नई चीज और ऐड कर दी गई है। O लेवल के पेपर को पहले तो आप क्या कर पाते थे, क्वेश्चन किया नेक्स्ट, क्वेश्चन किया नेक्स्ट। अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर टाइम लिमिट लगा दी गई है। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, यानी उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उस क्वेश्चन के ऊपर 30 सेकंड तक रुकना पड़ेगा। जब तक वो 30 सेकंड नहीं हो जाते आप अगले क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते। तो इसीलिए ध्यान से करिए और पेपर के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। M2M किसके ऊपर बेस्ड है? हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मशीन टू मशीन। सॉफ्टवेयर तो इसमें होता नहीं, IoT है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, लेकिन M2M किसके ऊपर बेस्ड है? ओनली हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर M2M। M2M का एग्जाम्पल क्या है? रिमोट मॉनिटरिंग, की आप दूर बैठे किसी चीज को मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये IoT के अंदर होते हैं, M2M के अंदर ये नहीं होते। M2M में हम रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। The future IoT trust infrastructure are based on which technology। जो फ्यूचर का IoT ट्रस्ट इंफ्रा है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है? किसके लिए? बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन के लिए। किस किस के बीच में? डिवाइसेस के बीच में, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या है कि IoT इंफ्रा, जो IoT ट्रस्ट इंफ्रा है, वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है जिसमें दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है बिना किसी इंसान की मदद के। ब्लॉकचेन इज द राइट आंसर। आगे आता है विच इज द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ IoT। IoT की फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर? रोल ऑफ ग्रीन IoT सिस्टम। ये है कि फ्यूचर के अंदर ये चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है कि ग्रीन IoT सिस्टम फ्यूचर के अंदर आएगा। एन AI एजेंट परसीव्स एंड एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट। जो AI का एजेंट होता है वो चीजें परसीव करता है और एक्ट करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किसको यूज करके? बोथ A एंड C, सेंसर्स को और एक्चुएटर को। परसीवर तो कुछ होता ही नहीं, रिसीव करना, एक्ट करना, सेंसर्स और एक्चुएटर, यानी राइट आंसर आ जाएगा बोथ A एंड C। अब कितना इजी क्वेश्चन, कैसे थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, पेपर में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, हड़बड़ाहट में कोई क्वेश्चन गलत मत कर देना। द टर्म बोट कम फ्रॉम रोबोट। बोट जो वर्ड है वो रोबोट से निकला है। एंड इंटरनेट बोट, इंटरनेट बोट को साथ में, बोट रोबोट से निकला है। इंटरनेट बोट को क्या क्या बोला जाता है? वेब रोबोट और WWW रोबोट, यानी बोथ A एंड B इंटरनेट बोट को बोला जाता है।
नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए ब्रूट फोर्स अटैक? ब्रूट फोर्स अटैक को लेकर क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ये सारी की सारी स्टेटमेंट, और ये सारी है क्या? क्रैक अ पासवर्ड और यूजर नेम, ये पासवर्ड को और यूजर नेम को क्रैक कर लेता है। फाइंड अ हिडन वेब पेज, हिडन वेब पेज को भी ढूंढ लेता है। फाइंड द की यूज्ड टू इनक्रिप्ट ए मैसेज, किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए जिस की को यूज किया गया है ये उसको भी ढूंढ लेता है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कुड इंक्लूड, जो पुअर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस है उनमें क्या होता है? नो सिस्टम हार्डनिंग, कोई सिस्टम हार्डनिंग ही नहीं है। नो मैकेनिज्म फॉर अपडेटिंग, कोई अपडेट ही नहीं किया जा रहा सिस्टम को। डिफॉल्ट और हार्ड कोडेड पासवर्ड, वही डिफॉल्ट पासवर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? पुअर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस को दिखाते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई वन ऑफ द टाइप ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन नेटवर्क का टाइप है प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। प्राइवेट यानी जिसमें किसी भी पर्सन की, अननोन पर्सन की एंट्री नहीं हो सकती, जिसके पास उसकी ऑथराइज एक्सेस है वही उसको यूज कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें कोई भी हिडन फीस नहीं होती, सिक्योरिटी देता है, स्पीड अच्छी होती है, फ्रॉड को कंट्रोल करता है, एक्सेस लेवल्स इसके अंदर होते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन सिक्योरिटी से, ब्लॉकचेन से, इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लॉकचेन कंपोनेंट, इनमें से ब्लॉकचेन का कंपोनेंट नहीं है। मैंने बताया था बिटकॉइन में यूज किया जाता है। लेजर, वॉलेट, हैश, ये सारे होते हैं बिटकॉइन में। सर्टिफिकेट अथॉरिटी उसके अंदर नहीं होती, तो ये उसका कंपोनेंट नहीं है। वेयर डू यू कीप यूर क्रिप्टो करेंसी, अपनी क्रिप्टो करेंसी को किसमें रखते हैं? वैलेट के अंदर रखते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा वैलेट के अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? क्या है साइबर सिक्योरिटी के टाइप? क्लाउड की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। तो राइट आंसर आ जाएगा सारी की सारी सिक्योरिटी यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के अप्रोक्सीमेट हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए। 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम नहीं होते। इन 80 को अच्छे से करोगे पेपर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता होता है हम उसी के अंदर गलती करके आते हैं। बिल्कुल काम माइंड से पेपर करना आप सभी को। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से लो साथ की साथ, मैं वो सारे डाउट्स लूंगी। अब आगे देखिए, फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में एब्रीविएशंस भी आई हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूपीएनपी, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले फीचर, डब्ल्यूपीए, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, PA2 आ गया तो एक्सेस 2, एक्सेस 3, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, मैक, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, मैक्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल मैक एड्रेस भी होता है और ये ऑथेंटिकेशन कोड भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। ML, मशीन लर्निंग, डबल IoT, इंटरनेट ऑफ, देखिए डबल IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर लिखा है इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंट थिंग्स, तो राइट आंसर क्या आएगा डबल IoT का? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें ही कंफ्यूज नहीं होना, इसकी राइट आएगी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे तो आपको बताइए। आगे NLP पता ही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, STT, स्पीच टू टेक्स्ट, ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी, RPA, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 5 जो आज कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 की सीरीज हमारी कंप्लीट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 की सीरीज लेकर आऊंगी। चैप्टर नंबर 6 की सीरीज के बाद आप लोगों को मैं मॉडल टेस्ट पेपर, वो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो पेपर के अंदर आ सकते हैं क्या? अभी 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें आए थे वो सारे के सारे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप सभी को। अपना पेपर अच्छे से करके आइए, अपनी तरफ से 1000% दे दीजिए। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स, अपनी जी जान लगा दीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।